Good morning, students. Today, in your English grammar class, we do chapter number 3 exercise and read chapter number 4. चैप्टर 3 हमने कंप्लीट रीड कर चुके हैं. उसमें हमने जो डेफिनेशन लिखनी थी वो भी नोटबुक में नोट डाउन करवाई है आपकी. तो अभी एक्सरसाइज देखते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द राइट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है. नंबर 1, देयर आर डैश पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच के कितने पार्ट्स हैं ये हमने रीड किया था. तो कितने पार्ट थे हमारे? 8 पार्ट. तो अब देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन हमें, 6, 7, 8. तो आंसर क्या हो जाएगा? 8. ए डैश इज़ ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. वो क्या है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है? तो वो है वर्ब. क्या है वो? वर्ब. क्वेश्चन नंबर बी, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पॉइंट आउट करना है. ये जो इटैलिक वर्ड हैं ये हमें गिवन भी है और मैंने इनको अंडरलाइन भी कर दिया है. तो हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट हैं ये स्पीच के. स्पीच का कौन सा पार्ट है? तो ओल्ड था हमारा इटैलिक, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. तो ओल्ड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है. यू हमारा प्रोनाउन है. फिर था रोड. रोड वर्ब है. इनटू प्रीपोजिशन है. थर्ड में वेरी. वेरी हमारा एडवर्ब है. फोर कंजक्शन है. अच्छा, 4 वाले में मैंने अंडरलाइन नहीं किया है. इसमें हमारा अंडरलाइन होगा वेंट. क्या होगा? वेंट. और वेंट क्या है? वर्ब. और हिम क्या है हमारा? प्रोनाउन है. तो ये हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है. अब चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग करते हैं. देखिए, नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था. नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा. जो हम हिंदी में संज्ञा करते हैं वही इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. तो आज हम नाउन्स के काइंड्स पढ़ेंगे. नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज ही हम इसमें पढ़ेंगे. ए नाउन इज़ ए वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. नाउन वो शब्द है जिससे जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उपाय इत्यादि का नाम है. किसी भी चीज़ का मतलब सिंपल सेंटेंस में अगर हम कहें तो किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी एनीथिंग नेम क्या कहलाएगा? हमारा नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स के प्रकार. नंबर 1, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. काउंट्स कितनी काइंड्स हैं नाउन की? 5. कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 टाइप्स के. नंबर 1 कॉमन नाउन. नंबर 2 प्रॉपर नाउन. नंबर 3 कलेक्टिव नाउन. नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर 5 मटेरियल नाउन. तो ये 5 टाइप्स हैं किसके? नाउन के. अब इनकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनको समझेंगे. नंबर 1 कॉमन नाउन. ए कॉमन नाउन इज़ ए कॉमन नेम गिवन टू persons, animals, places or things which are of the same class, kind or group. कॉमन नाउन एक कॉमन नेम है, सामान्य नेम है, मतलब कि इकट्ठा नेम है व्यक्तियों का, पशुओं का, एनिमल्स जानवरों का, किस स्थानों का या फिर चीज़ों का, वस्तुओं का, जो एक ही क्लास से, ग्रुप से या फिर काइंड एक ही प्रकार के होते हैं, जो एक ही समूह, एक ही प्रकार के, एक जैसे हों, उनके लिए रिलेटेड है ये. तो वो कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे. एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. द नेम्स प्रिंसिपल, स्वीट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल can be given to any and every principal, sweet, student और school. अब जो ये वर्ड आए, जो हमारे इटैलिक वर्ड है, ये प्रिंसिपल है, स्वीट है, स्टूडेंट और स्कूल है, ये एक व्यक्ति के लिए, स्पेशल व्यक्ति के लिए ना होकर किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी मिठाई, किसी भी स्टूडेंट या किसी भी स्कूल के लिए यूज़ हुए हैं. यानी सेम ग्रुप के लिए यूज़ हुए हैं, स्पेशल किसी एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं हुए हैं. स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक एनिमल, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ नहीं हुए हैं.
अब नंबर 2 प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और ए थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर का नाम, स्पेशल नाम, स्पेशल नेम। देखिए ये दी जाए स्पेशल नेम, विशेष नेम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष नेम क्या होगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल, हेमा वेंट टू पेरिस टू सी द एफिल टावर। अब देखिए इनमें हमारे इटैलिक वर्ड क्या है? हेमा, पेरिस और एफिल टावर। द नेम्स हेमा, पेरिस एंड एफिल टावर आर द नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, सिटी एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो है हेमा, पेरिस और एफिल टावर जो नाम आए हैं वो पर्टिकुलर है, यानी विशेष रूप से प्रयोग किए गए हैं। हेमा सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़की के लिए यूज़ हुआ है, पेरिस एक पर्टिकुलर सिटी के लिए यूज़ हुआ और एफिल टावर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए यूज़ हुआ है, यानी उनका स्पेशल नेम है वो उसके लिए यूज़ हुआ है। रिमेंबर, ए प्रॉपर नाउन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। याद रखिए हमेशा कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से होता है। इफ़ ए प्रॉपर नाउन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नेम्स, इच वर्ड टेक्स ए कैपिटल लेटर। अगर एक प्रॉपर नाउन में 2 या 2 से अधिक भी नेम आते हैं तो वो जो होंगे वो वर्ड भी कैपिटल से स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित का भी पी बड़ा, जवाहरलाल का भी जे बड़ा और नेहरू का भी एन बड़ा होगा हमारा। ठीक है। वी नेवर यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ पीपल। हम बिफोर नेम हम उसका यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम गिवन टू ए collection or group of persons, animals or things considered as one complete whole। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन होता है, समूह होता है व्यक्तियों का, जानवरों का या फिर वस्तुओं का, जो वन कंप्लीट, जो एक को दर्शाता है कि वो एक है, एक माना जाता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन्स। आई बोट ए बुके ऑफ फ्लावर्स एंड ए बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द मार्केट। द वर्ड बुके स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब जो बुके वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये किसके लिए है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के समूह के लिए यूज़ हुआ है। ये नहीं कि अलग अलग से बताया कि फूलों के समूह लिए, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया बुके। एंड द वर्ड बंच स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ बनानाज, और जो बनानाज के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है? बंच। तो ये क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन। अब है नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name given to a quality, idea, action or state which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है, वो नाम होता है जिसमें गुण होता है, आइडिया होता है, मतलब उपाय होता है, कोई एक्शन होता है, कोई दशा अवस्था होती है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, बट सीन और टच नहीं कर सकते। उसको ना तो देख सकते हैं हम और उसको ना ही टच कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम। एग्जाम्पल क्या है? बीरबल अपनी विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता है। द वर्ड विजडम इज़ द नेम
ऑफ ए क्वालिटी विच वी कैन नाइदर सी नोर टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ। विजडम जो है एक क्वालिटी का नेम है, एक गुण का नाम है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इसको टच कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है। रिमेंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स। याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता। नंबर 5 मटेरियल नाउन्स। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम गिवन to a material or substance of which things are made of। material noun उस मटेरियल को नेम दिया जाता है या फिर उस सब्सटेंस को, उस तत्व को नेम दिया जाता है जिससे कि वस्तुएं बनती हैं। एग्जाम्पल ornaments are made of gold and silver। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ornaments जो होते हैं, गहने जो होते हैं वो किससे बनते हैं, सोने से और चांदी से बनते हैं। द नाउन्स गोल्ड एंड सिल्वर आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड। तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर क्या है, वो मटेरियल के नाम आया है, वो पदार्थ का नाम आया है जिससे कि वस्तुएं बनती हैं। रिमेंबर मटेरियल नाउन्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। याद रखना कि मटेरियल नाउन जो होते हैं सामने रहते हैं, यानी कि मोस्ट जो है प्लूरल नंबर में यूज़ नहीं होते, यानी बहुवचन में यूज़ नहीं होते वो। जैसे कि गोल्ड्स नहीं लिखते, उनको सिल्वर्स नहीं लिखते, वुड्स नहीं लिखते। ठीक है। एन आर्टिकल ए और एन इज़ नॉट यूज्ड बिफोर ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल ए और एन यूज़ हम नहीं करते। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज आपको अच्छे से बुक में फिल करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।